गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक श्री सौ तीर्थंकर भगवान की, आदि गुरु गौतम स्वामी भगवान की, प्रोतयुगीश्वर आचार्य कुंद कुंद भगवान की, सब संतन की। उस जगह का नाम पुन्नुर हिल्स है। आचार्य कुंद स्वामी की यह मुख्य रूप से तपोभूमि मानी गई है। देखो महापुरुष कैसे होते हैं। जहां तक कि इतिहास उपलब्ध है, उन्होंने जन्म तो लिया आंध्र प्रदेश के गुंटकल स्टेशन से 4 गांव दूर। अभी भी वो नाम, गांव का नाम कोंडकुंड है। आफ्टर 2020 years अभी भी उस गांव का नाम कोंडकुंड है। वहां पर जैन समाज ने जगह ले रखी है, मगर वहां कोई जैन धर्मावलंबियों की बस्ती नहीं है। इसलिए आगे क्या करना यह विचारणीय है। समाज को विचार करना चाहिए। हम लोगों, भारतीय समाज पूरा हमने हमारे महापुरुषों की कदर नहीं की कभी, और यही कारण है कि हमारी उत्तरोत्तर अवनति हुई है। बड़े बड़े महान आचार्य जैन परंपरा में जो हुए, उनके इतिहास के बारे में हमारी जानकारी नहिवत है। स्वयं भगवान महावीर के बारे में भी नहीं है। क्षत्रिय कुंड में जन्मे, कुंडपुर में जन्मे, यानी कुंडलपुर में जन्मे, या वैशाली में जन्मे, यह भी हमको मालूम नहीं है। उनके चरित्र के बारे में भी हमको मालूम नहीं। यानी हम लोगों के जो हमारे महापुरुषों के प्रति जो भाव, जो समर्पण, जो इनका बहुमान, उनके जीवन का आलेखन, उनकी तपस्या का आलेखन, और उनके प्रत्यक्ष समागम में आकर के उनके जीवन में से जो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके जैसे बनने का प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि उतने हो तो नहीं सकते हम, मगर कुछ एक आनी भी हो जाए, 16 आनी में एक आनी भी हो जाए, तो भी हमारा जीवन सफल हो जाए। तो महापुरुष कैसे होते, ये बात हो रही है कि आंध्र प्रदेश में तो जन्म लिया और तमिलनाडु में तपस्या की, और कर्नाटक कुंदाद्री, वहां से स्वर्गारोहण किया। श्री आत्मसिद्धि शास्त्र में आता है, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत। 5 चीज यहां आ गई। आत्मज्ञान तो छोटेपन में ही प्राप्त कर लिया गुरुओं की कृपा से। समदर्शिता वो नियमसार पढ़ने पर, समयसार पढ़ने पर मालूम हो जाती है। विचरे उदय प्रयोग, जन्म तो कहां हुआ और तपस्या विशेष कहां की,
और स्वर्गारोहण कहां से किया? 500 किलोमीटर का, 700 किलोमीटर का अंतर है। यह तो प्रासंगिक है, ऐसा नहीं कि इन जगह यानी इन स्थलों में उनका विहार हुआ। उनको क्या, खैर हमारा व्यक्तिराग हो सकता है, मगर उनको 2-4 जबानें नहीं आती। वो टाइम तो प्राकृत चलती ज्यादा, जहां जाते वो स्थानिक प्राकृत बोलते। जैसे वर्तमान में महाराष्ट्र में गए तो मराठी में बोले, हाँ, इधर आए तो पब्लिक में कन्नड़ में भी बोले या हिंदी में बोले। उस टाइम तो हिंदी नहीं थी, वो टाइम तो प्राकृत थी, शौर सैनी कहती थी उसको। तो प्राकृत मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रीजन इन विच इट वॉज स्पोकन। प्रांतीय उसमें परिवर्तन किया गया थोड़ा बहुत, भाषा एक ही थी प्राकृत। प्राकृत का मायना होता है द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन। प्राकृत का मायना होता है नेचर, प्रकृति, नेचर। प्राकृत भाषा द लैंग्वेज ऑफ द नेचुरल मीन्स द मास, द मास। उस टाइम संस्कृत थी, मगर इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ द स्कॉलर्स। तो उनको तो दोनों मास के साथ जब बोले तो मास में बोले, और क्लास के जब सब साथ बोले तो क्लास में बोले। उनको दोनों संभालना था, क्योंकि 8 महीना तो उनका विहार होता था। तो कहां गए, जहां गए उस जबान में बोल दिया। तो वो जबान तो प्राकृत ही थी, मगर प्राकृत मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द लोकालिटी। गुजरात में भी सूरत में बोलते हैं तो अलग बोलते हैं, अहमदाबाद में बोलते हैं तो अलग बोलते हैं। आनंद में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अलग बोलते हैं। और ऊपर जाते हैं, चम 100, चौथे आया 100, चौना 100। इट्स नॉट गुजराती, इट्स नॉट रिटन लाइक दैट। सो 12 गाँव बोली बदलाए, ऐसे गुजराती में एक कहावत है। The language gets modified every 20 kilometers or 24 kilometers, something like that. वो समय भी अलग था। भारत में कोई अनार्य धर्मों का प्रचलन नहीं था, यानी आर्येतर धर्मों का प्रचार नहीं था। इस्लाम का तो जन्म भी नहीं हुआ था, और ईसाई धर्म अभी अभी जन्म हुआ था। ईसाई धर्म का जब वे जन्मे तब तो ईसाई धर्म नहीं था। विक्रम संवत 5, उनका जन्म विक्रम संवत 5 में माना जाता है। और विक्रम संवत 49 उस टाइम उनको आचार्य पद दिया गया, और 50-52 साल तक वो आचार्य रहे। So he passed away at approximately the age of 95 years, 10 months and 15 days. He left the present body at the age of 95 years, 10 months and 15 days. That is what comes in the Pattavali. But the Pattavali is fairly ancient, probably more than 1200 years old or even more than that. इतिहास तो बहुत बड़ा है, अपन उसमें सब में नहीं जाएंगे। अपना प्रयोजन तो
महापुरुषों के चरित्रों से अपने को प्रेरणा लेना है। हिंदी में बोले शांति पाठ क्या गया अनुपम में क्या बैठा संगते का सदव्रतों का सोजश कह के दोष ढाको सभी का बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याओ तौलो से चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाओ तौलो से वो चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाओ। भगवान महावीर के निर्वाण पधारने के बाद 3 महीना 3 साल 8 महीना और 15 दिन के बाद जिस मनुष्य ने इस भरत भूमि में जन्म लिया हो वह मोक्ष को जाने की योग्यता नहीं रखता है। इस प्रकार की जैन परंपरा की मान्यता है। इसलिए सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी वगैरह तो मोक्ष गए क्योंकि वे तो इसके पहले जन्मे थे। इस परंपरा को अनुबद्ध केवली कहते हैं। मैंने क्लासिकल हायरार्की में जिनका जन्म हुआ उसको अनुबद्ध परंपरा कहते हैं। 12 साल तो गौतम स्वामी, 12 साल तो सुधर्मा स्वामी और 38 साल जम्बू स्वामी, इस प्रकार की मान्यता है। और बाद के 5 जो शुद्ध केवली भगवान हुए उनके गिनती 100 साल में होती है। मैंने 162 years after the निर्वाण गमन of Lord Mahavira, the full knowledge, that means 12 और 14 पूर्व जानने वाला कोई रहा नहीं। फिर 11 अंक के धारण करने वाले विशाखाचार्य, पृष्ठिलाचार्य वगैरह रहे। इस प्रकार दिगंबर आमनाई की मान्यता है। श्वेतांबर आमनाई में मान्यता कुछ अलग है, वो इसका कोई मतलब माना नहीं है। श्वेतांबर और दिगंबर कुछ भी हो, अगर आत्मा को जानने का सही प्रयत्न किया जाए तो बाह्य आचार गौण है, बाह्य आचार गौण है। हालांकि ये तो कबूल करना चाहिए कि जो दिगंबर आचार धर्म है वो श्रेष्ठ लगता है। उसमें जो वैज्ञानिकता है इसका इधर बहस नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए घंटों चाहिए, मगर संपूर्ण स्वातंत्र वो दिगंबर मुनिचर्या को धारण कर लेते हैं। वस्त्र हो तो विकल्प तो होगा ही, फट गया वस्त्र वगैरह वगैरह। पात्र हो तो उसको कहीं रखने का होता है क्या। तो संपूर्ण स्वाधीनता को प्राप्त करना यह जिनेश्वर भगवान की उपदेश का सार है। बी इंडिपेंडेंट, 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 कुछ इतना इंडिपेंडेंट, नो नेसेसिटी। आप कहेंगे वो भी कभी कभी, और वो भी मांगेंगे नहीं, चेष्टा करेंगे। सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, छीन लिया सो खून बराबर, गोरख बोल्या वाणी। चर्या भी बहुत अनुकरणीय है।
हालांकि वो वर्तमान में बन नहीं पाती क्योंकि जैनियों के बहुत कम घर रह गए। इतने 1 अरब भारतीयों में 1 करोड़ जैनी है, लिटिल लेस देन 1%। इसलिए इस चर्या को निभाने में इसके प्रैक्टिकल बहुत डिफिकल्टीज होती है। इसलिए उसमें कुछ न कुछ देश काल के अनुरूप परिवर्तन होता है और किया जाता है। इसमें कोई बहुत विकल्प नहीं। मगर उन्होंने, कुन स्वामी ने, उसके जमाने में तो कोई बेसिक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यानी कॉम्प्रोमाइज इन बेसिक फीचर्स of Municharya was not accepted by Acharya Shri Kun Swami in his times. But this does not mean that the subsequent Acharyas would not have made any changes. ऐसा नहीं है। आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण है? तो भगवती आराधना आप पढ़ो तो दिगंबर आचार्य के द्वारा लिखी गई है, मगर इसमें कहीं कहीं वस्त्र पात्र का उपयोग आता है। या निष्पक्ष बन जाना। हम तो जैन भी नहीं और अजैन भी नहीं। आत्मा जैन अजैन होता है क्या? आत्मा स्त्री पुरुष होता है क्या? नहीं होता है। अगर आत्मा है तो वो पुरुष भी नहीं, स्त्री भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, प्राणी भी नहीं। आत्मा आत्मा है। निश्चय नहीं कि जब बात करते हैं तो। मगर व्यवहार में है, व्यवहार नहीं में है तो है। तो दूसरा प्रमाण मिलता है, समंतभद्र स्वामी ने 1750 साल के पहले शावक के मूल गुण क्या बताए? शावक के मूल गुण क्या बताए? 5 अणुव्रत का पालन करो और 3 मकार का त्याग करो। ऐसा समंतभद्र आचार्य जो सर्वमान्य है, जिनका कृपालु देव ने भी उल्लेख किया है, बराबर है। ગુફામાંથી જેમ સિંહ બહાર નીકળે તેમ ત્રાડ પાડીને આચાર્ય કહે છે કે હે ભગવાન, આ બધા દેવો તમારા પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે અને આ બધું તમારું સંવત્સરણ એમાં સોનાના થાંભલા અને રત્નો જડેલા, એટલે અમે તમારી પૂજા કરતા નથી અને તમારી ભક્તિ કરતા નથી, પરંતુ સર્વ પ્રકારે મોહનો નાશ કરી અનંત આનંદ અને અનંત જ્ઞાનને આપે પ્રાપ્ત કર્યો છે, તેથી અમે તમારા ચરણના સેવકના સેવક છીએ, એમ આચાર્ય કહે. પરંતુ ત્યાર પછી 1000 વર્ષે, લગભગ 1000 તો નહીં પણ 850 વર્ષ, this is approximately 225 AD is Samanthabhadra Acharya, and Amrit Chandra Dev is 1075 AD approximately. वे ही समर्थ आचार्य थे. इनके बारे में कभी कभी लोग कुछ और सोचते हैं, वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए. हमारे को अनुकूल न लगे इसलिए महापुरुषों के बारे में और कुछ नहीं सोचना, इसमें बहुत बड़ा पाप लगता है. सोचने में भी बहुत पाप लगता है. ऐसा आप कह सकते हैं हमारे को अनुकूल नहीं है, आप जो कहते हैं वो हम नहीं मानते, फेयर इनफ. दुनिया कोई नहीं मानती भगवान की बात, दुनिया कोई भगवान की बात नहीं मानती. मगर ऐसा अगर हम सोचने लगे कि झूठे हैं आप बराबर नहीं है, आपको मालूम नहीं है, ये अनंतानुबंधी का अनंतानुबंधी रूप प्रकार है. अरबों साल तक हमको निगोद में दुख और दुख का अनुभव करना पड़ेगा. भगवान नहीं अच्छे लगते हैं, गुरु अच्छे नहीं लगते हैं, धर्म अच्छा नहीं लगता है, चले जाओ कहेंगे भी आई डोंट बिलीव इन दिस, ऑल आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट एग्री विद दिस, फेयर इनफ.
चले जाओ भैया, मगर उनके बारे में विपरीत सोचना नहीं। ऐसा आगम प्रमाण है। तो उस अमृतचंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का जो ग्रंथ लिखा है हमारे लोगों के लिए, यानी गृहस्थों के लिए, उसमें मूल गुण में उन्होंने देखा देश काल को। अभी तो मुसलमान सत्ता बराबर आरूढ़ नहीं हो पाई थी। इट वॉज हूण, शक वगैरह હુમલા થયા હતા 7મી સદીથી, પણ 1130 में एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा हुआ। मैं नाम गुलाम वंश और खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह वो 1130 में है, और उसके पहले थोड़ा है। तो भी अमृतचंद्र देव ने उस समय कहा कि श्रावक के 8 मूल गुण ऐसे हैं, ऐसे मानो, हाय ऐसे नहीं कहा, ऐसे तुम मानो कि 5 उदंबर फल का अपरिचय करो, उसको भोजन में मैंने उसको अभक्ष्य गिन करके उसका परित्याग करो, और 3 मकार, वो तो सब आर्य देशों में मान्य है। जो विचारक है वो मद नहीं लेते हैं, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, क्योंकि जब थोड़ा भी विशेष विचार करते हैं तो मद की उत्पत्ति में कुछ न कुछ हिंसा तो होती है। ऐसा भी कहा जाता है वर्तमान में कि भाई अहिंसक मद है वगैरह वगैरह, फिर उसका अहिंसक होना, संपूर्ण अहिंसक होना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने जैन श्रावकों के लिए यह कहा कि 5 उदंबर फल, यानी वड, पीपल, पीपड़ो, अंजीर, उदंबर, कठुंबर, अंजीर आपने कही सादी भाषा में, अपने कोई ख्याल रखने का। अपने घर जब दिवाली में बड़े बड़े भेंट आती है ना ड्राई फ्रूट्स की, उसमें से अंजीर अपने को निकाल देना चाहिए, चाहे वो ग्रीन हो वो भी नहीं लेना, और जो सूखे हो वो भी नहीं लेना, क्योंकि उसमें सूक्ष्म ऐसे त्रस्त जीव की उत्पत्ति होती है। ये व्रती श्रावक के लिए जो आगे बढ़ना चाहते, सामान्य के लिए तो क्या, उनको तो कुछ मालूम नहीं, उनको तो कुछ मालूम। तो बात ये हो रही थी कि उन्होंने अपने समय में तो कोई कॉम्प्रोमाइज मुनिचर्या में नहीं किया, और वो मुनिचर्या में कोई अपवाद ग्रहण नहीं किया। वो 15वीं सदी तक करीब करीब चला, आज भी चल रहा है अपनी अपनी अपेक्षा, मगर 15वीं सदी से भट्टारकों को स्वीकार करना पड़ा। कई हम जैन लोग भट्टारक के विपरीत अभिप्राय रखते, वो अनुकूल नहीं है। 400 साल के लिए, फ्रॉम 15th to 19th century, all the credit of saving and taking care of all the dharma sthanakas in many parts of India, including many temples and the Shastra Bhandaras and the other incidental archaeological evidence of the Jain tradition, goes to भट्टारक संप्रदाय। इसलिए हाँ, वो निर्ग्रंथ गुरु नहीं है, हम मानते हैं, तो इससे क्या हो गया, मगर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया जैन ट्रेडिशन और जैन प्रिंसिपल्स को सेव करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनकी ट्रेडिशन को जताने के लिए, वो उसका उतना उपकार मानना चाहिए। महावीर के अनुयायी कौन है? वो कृपालुदेव गए थे। 8वीं गाथा बोले,
જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે आत्मार्थी जन्मे। अगर गुणग्राहक दृष्टि हमने नहीं अपनाई, सभी जैनियों से हमारा सौहार्द होना चाहिए और जैनियों से नहीं, सब भारतवासियों से होना चाहिए। जैन धर्म अगर टिकेगा तो भारत में टिकेगा अच्छी तरह से। फिलहाल अप टू 21,000 years आफ्टर द निर्वाण ऑफ भगवान महावीर, ऐसा उन्होंने कहा है। सो जो अजैन भी है, मगर ऑल द थ्री ट्रेडिशंस हैव गॉन टुगेदर इन लास्ट ट्रेसेबल 3,000 years and untraceable thousands and thousands of years, because the first Tirthankara Rishabhadeva was supposed to be the son of Brahma. नाभि राया मरु देवा नंदन ऋषभ देव सुखकारी। हम लोग जैन रामायण बनाते हैं और जैन रामायण है, मगर रामायण मूल में तो 5,000 साल के करीब पहले लिखी गई है। हमारी जैन रामायण जो लिखी गई है वो ज्यादा से ज्यादा 1,000 साल पुरानी है। तो इसमें कुछ विवाद की बात नहीं करनी चाहिए। हमें सब भारतवासी मिलजुल करके रहे। हम इंडियंस की यानी कि सब भारतवासियों की बाइकआउट करेंगे तो ये चलेगा नहीं। हम वी आर ए पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर इंडियंस, we are Jains, but we are also Indians. जैन कहीं बाहर से आए नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसमें जो खनन विधि हुई है, उसमें जो रिसर्च हुई है, उसमें एक कायोत्सर्ग प्रतिमा ध्यान में सिक्का पर ऑन द कॉइन इट हैज बीन इंस्क्राइब्ड, ऐसी भी मिली है। माइना मोर देन 5,000 years the coins with कायोत्सर्ग ध्यान प्रतिमा and a Rishabha, they have been found, they have been traced, and it proves that the Jain tradition has been flourishing in the present Sindh Pranta and part of Punjab, and we all know that the guru of Chandragupta Maurya, Shuddha Kevali Bhadrabahu Swami, had conquered Afghanistan and the other part up to Turkestan or something like that. We don't go to the detailed history, but we know all this. So Jains have not migrated to India from somewhere. The palace of Ashwasena and Vama Mata. Before that, they believe that it is all prehistorical or Pauranic. But दो बात हो गई। निरंतर यानी